लोग बोलते हैं कि इमोशनल मत हो, तू सब संभाल लेगा, तो इसको थोड़ा सा संभाल। यूर हार्ड मैन, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस मत कर। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतना हार्ड भी क्या होना, थोड़ा सा तो सॉफ्ट हो जा, या थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सप्रेस कर दिया कर, थोड़ा बहुत तो फील कर लिया कर। और तुम बस इन्हीं चीज़ों के बीच में फंसे रह गए, क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बताया ही नहीं ढंग से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मिरर दिखाने वाला हूं जिसको देखकर तुम भी कहोगे कि हाय, हमारी आंखें खुल गई। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं अगर हम फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ होती है, या फिर हम मैस्कुलिन एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ लड़के ही आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ बहन चोदों ने, सॉरी, ये लोगों ने भ्रम बना दिया है कि भाई मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब लड़के ही होते हैं। ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जीज होती हैं, ये दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे तुम लड़के हो या लड़की हो। बट तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें से एक एनर्जी डोमिनेट करती है, क्योंकि इससे ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। देखो, मैस्कुलिन एनर्जी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एनर्जीज हमेशा ये सोचती है कि यार चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो एनर्जी है, ये कितनी भी आंधी तूफान आ रहे हो, बट इस एनर्जी को हमेशा ही लगता है कि यार कुछ भी हो, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अंदर से बिल्कुल टूट गए हो, बट अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कैसा है भाई, और तुम कहो बहुत बढ़िया, मस्त एकदम, मतलब तुम अंदर से टूटे हुए हो बट फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं अच्छा हूं। सो इट्स मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम बात करें फेमिनिन एनर्जी का स्ट्रक्चर की, तो ये एनर्जी हमेशा ये सोचती है कि यार चलो ठीक है, कर लेंगे सॉल्व, बट चीज़ों को फील करते हैं। ये वो एनर्जी है जो हमेशा मूड के हिसाब से बदलती रहती है। ये चाहती है कि कनेक्शन को फील करना, ये अपने अल्फाजों को एक्सप्रेस करना चाहती है। ये एनर्जी बोलती है कि यार प्लीज़ मुझे सुनो, मुझे सॉल्व करने की कोशिश मत करो। और ऐसा नहीं है कि एक एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक एनर्जी वीक है, नो। पर अगर तुम इसका इम्बैलेंस कर दोगे ना तो ये काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। सपोज तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी हिट होता है तो तुम सोचते हो कि यार चलो ठीक है, गोल चेस करते हैं, 18 घंटा काम करूंगा मैं तो, या 18 घंटा स्टडी करूंगा, कुछ भी XYZ। और मान लो तुम्हें फेमिनिन एनर्जी हिट होती है तो तुम्हें लगता है कि यार थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं। और अगर सिर्फ मैस्कुलिन रहोगे तो तुम अपने आप से डिटेच्ड हो जाओगे, तुम रोबोटिक साउंड करने लगोगे। और अगर सिर्फ फेमिनिन एनर्जीज का यूज करोगे तो होगा क्या, तुम काम तो कुछ कर नहीं पाओगे ढंग से, खुद को लूज कर दोगे बिल्कुल। और तुम सोचते होगे कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं तो ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं कभी कभार ओवर थिंकिंग भी कर लेता हूं। देखो, अगर एक लड़का फेमिनिन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है। और अगर एक लड़की सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो उसके अंदर कभी सॉफ्टनेस आ ही नहीं सकती। ये इंसान को पता ही होना चाहिए कि कब मैस्कुलिन रहना है और कब फेमिनिन, कब फाइट करनी है तो कब फ्लो में रहना है, कब कंट्रोल में रहना है तो कब सरेंडर कर देना है खुद को। बस खुद से एक सवाल पूछो कि तुम नेचुरली सबसे ज्यादा कहाँ जीते हो, मैस्कुलिन एनर्जी में या फेमिनिन एनर्जी में। मतलब हमेशा सॉल्विंग मूड में रहते हो या फिर थोड़ी बहुत तुमको फीलिंग्स की भी केयर है किसी की। तो अगर तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी वीक है तो क्या करना है, तुमको अपने लिए बाउंड्री सेट करनी है, तुमको गोल सेट करने हैं, तुम्हें एक्शन लेना है, मतलब तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और अगर तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी वीक है तो तुम्हें थोड़ा सा जर्नल करना है, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है। तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कहाँ पर क्या कब बात करनी है। सपोज अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना मैस्कुलिन मूड ऑन करना पड़ेगा, तुम्हें प्रोडक्टिव रहना है, तुमको एक्शन लेना है, चीज़ों को कैलकुलेट करना है।
अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में हो तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि उससे काम की बात करनी है 24 घंटा, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। तुमको समझना है एक दूसरे को, सिंपल। और दूसरी बात ये कि अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में हो तो वहां पर भी तुमको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी तुम बहुत ज़्यादा डीप बात कर रहे हो, कभी तुम नॉर्मल बात कर रहे हो, कभी बकचोदी कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर दोनों एनर्जीज का प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग तुम देख लेना कि कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ओके। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और रोज रात में 1 मिनट सोचो कि आज मैंने कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो इससे काफ़ी तुमको बेनिफिट मिलेगा। और दुनिया सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करना चाहती है कि यार ये सेम है, ये ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। तुम कितने ही कुछ कह लो, नेचर झूठ नहीं बोलता। जो नेचर ने जो चीज़ें बनाई है ना, वो कभी तुम झुटला नहीं सकते। और तुम्हें पता ही होगा कि जो सूरज और जो चांद है वो दोनों अलग हैं एक दूसरे से, बट ज़रूरत तो दोनों की है ना, क्योंकि दोनों मिलकर ही एक ओशन बनाते हैं। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मैं कभी कहता तो नहीं हूँ, अगर तुमको वीडियो थोड़ी सी भी वर्थ इट लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, कहीं मैं यहीं पर ही हूँ, ओके।